आज हम डिटेल में बात करेंगे कफ यानी खांसी और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। जब भी डस्ट पार्टिकल्स या बलगम सांस की नाली को इरिटेट करते हैं तो उसको सांस की नाली से बाहर निकालने के लिए कफ एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। खांसी की कई वजूहात हो सकती हैं। स्मोकिंग की वजह से भी खांसी हो सकती है, किसी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी खांसी हो सकती है, जबकि एज़मा, एलर्जीज़, नमूनिया, किसी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस और एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ में भी कफ एक कॉमन सिम्टम है। खांसी दो तरह की होती है, खुश्क खांसी और बलगम वाली खांसी। खुश्क खांसी बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होती है, इसलिए इसको कम करने के लिए हम एंटीटसिव्स इस्तेमाल करते हैं। अब एंटीटसिव्स ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करके कफ को सप्रेस या कम करती हैं। एंटीटसिव्स को हम फर्दर ओपियोइड्स, नॉन ओपियोइड्स और एंटीहिस्टामिन्स में क्लासीफाई करते हैं। ओपियोइड्स में कोडीन और फॉलकोडीन आ जाते हैं। कोडीन की एग्जाम्पल में ब्रूफिन प्लस और कोडोजेसिक आ जाते हैं, जबकि फॉलकोडीन की एग्जाम्पल में कॉफकेयर और फॉलकोडीन लिंक्टस आ जाता है। कोडीन में एनाल्जेसिक इफ़ेक्ट होता है, लेकिन इसके एडिक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जबकि फॉलकोडीन में ना ही एनाल्जेसिक इफ़ेक्ट होता है और इसके एडिक्शन के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। नॉन ओपियोइड्स में नोस्कापीन और डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन की क्लासेस आ जाती हैं। नोस्कापीन में सिरप नोस्कापीन और सिरप नोस्कफ आ जाते हैं, जबकि डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन में सिरप हाइड्रेलिन DM और बेबीनॉल सिरप आ जाते हैं। अब हम ड्राई कफ के लिए जो एंटीहिस्टामिन्स यूज़ करते हैं उसकी एग्जांपल्स में बेबीनॉल सिरप और पैनाडोल CF टैबलेट आ जाती है। ये तो हो गई खुश्क खांसी की बात। अब जहाँ तक बलगम वाली खांसी की बात है तो इसमें सबसे पहले ये देखना होता है कि बलगम किस रंग का है। एलर्जीज़ और कॉमन कोल्ड में बलगम सफ़ेद रंग का होता है। ग्रीन कलर का बलगम बैक्टीरियल इन्फेक्शन को जाहिर करता है, और अगर बलगम पिंक या फ्रॉथी यानी झाग वाला है तो इसका मतलब कि पेशेंट को पल्मोनरी एडीमा है। फंगल इन्फेक्शन में बलगम काले रंग का होता है, जबकि अगर बलगम लाल रंग का है यानी बलगम में फ्रेश ब्लड आ रहा है तो इसका मतलब कि पेशेंट को मोस्ट प्रोबेबली कैंसर या TB हो सकती है। सब में हमें खांसी की असल वजह को ढूंढ के उसको ट्रीट करना होता है। अब कॉज को ट्रीट करने के साथ साथ जो हम बलगम वाली खांसी के लिए दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं उसमें फेरेंजियल डिमल्सेंट्स, एक्सपेक्टोरेंट्स, म्यूकोलिटिक्स और एडजुवेंट एंटीटसिव्स आ जाते हैं। फेरेंजियल डिमल्सेंट्स में ऐसी दवाइयाँ आ जाती हैं जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देती हैं, जिससे पेन और इन्फ्लेमेशन में काफ़ी कमी आ जाती है। इसमें सिरप्स में पीमाकोलिन सिरप, लोजेंजेस में स्ट्रेप्सिल्स और विक्स की गोली आ जाती हैं, जो कि आपके गले की खिंच को 30 मिनट तक रिलीफ देती है। लिंक्टस में फॉलकोडीन लिंक्टस आ जाता है। सिरप और लिंक्टस में फ़र्क ये होता है कि लिंक्टस की कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक होती है जो कि एक सूदिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती है। एक्सपेक्टोरेंट्स में ऐसी दवाइयाँ आ जाती हैं जो कि बलगम को एक्सपेल करने में मदद करती हैं। इसकी एग्जांपल में सिरप डीकॉफ आ जाता है। म्यूकोलिटिक्स में सिरप म्यूफ्लेक्स, म्यूफ्लेक्स प्रो और सिरप म्यूकॉफ आ जाते हैं। एडजुवेंट एंटीटसिव्स की तरह कफ को सप्रेस नहीं करती, बल्कि ब्रोंक्यूल्स को डायलेट कर देती हैं, जिसकी वजह से कफ में काफ़ी रिलीफ मिलता है। इसकी एग्जांपल में सिरप म्यूकोनाइल और सिरप ब्रिटानाइल आ जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऐसे रेड फ्लैग्स और वार्निंग साइंस की जो कि अगर आपके पेशेंट में प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब आपको किसी स्पेशलिस्ट से हेल्प लेने की ज़रूरत है। अगर आपके पेशेंट की खांसी को 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं, या फिर वो खांसी के साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और चेस्ट पेन की भी कंप्लेन कर रहा है, इसके अलावा अगर पेशेंट की कफ के साथ ब्लड भी आ रहा है, किसी एक्सरसाइज या डाइट के बगैर उसका वज़न तेज़ी से गिर रहा है, तो हो सकता है कि आपके पेशेंट में कोई क्रोनिक डिजीज़ है जिसको फर्दर एवेल्यूएट करने की ज़रूरत है।